हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने 30 सितंबर 2020 को आपका जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें जो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको डिस्कस किया था। अब आज हम लोग 1 अक्टूबर 2020 को जो यूजीसी नेट का आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वह है, स्क्रीन पर दिख रहा है, मीडिया वह माध्यम है जिससे समाज शिक्षित होता है। तो इसका आंसर है, यह कथन किसने कहा है। इसमें यह पूछा गया था कि मीडिया वह माध्यम है जिससे समाज शिक्षित होता है, यह किसका कथन है। तो यह कथन है मजूमदार का। यह कथन किसका है? मजूमदार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है गूगल, दूसरा है याहू, तीसरा है फेसबुक, चौथा है बिंग। तो यहाँ पूछा है विच इज़ फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन। ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। याहू क्या है? याहू भी सर्च इंजन है। बिंग क्या है? बिंग भी सर्च इंजन है। जो आपका सी नंबर है फेसबुक, फेसबुक आपका सोशल मीडिया साइट्स है। फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया साइट है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा कि फेसबुक कोई भी सर्च इंजन नहीं है, बाकी सब सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आईसीटी के जो एब्रीविएशंस हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये इसमें इस बार बहुत पूछा जा रहा है। तो देखिए, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर कई ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिफाइड दे रखा है, यूनिफॉर्मली दे रखा है, यूनिवर्सल दे रखा है। ये तीनों ऑप्शन लास्ट के गलत हैं, केवल एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउज़र। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है क्रोम, बी है गूगल, सी है फायरफॉक्स, डी है सफारी। तो देखिए, गूगल क्रोम ब्राउज़र आपने सुना होगा, आप यूज़ भी करते हैं, आपके मोबाइल में होगा। दूसरा है सी फायरफॉक्स ब्राउज़र, भी आपने सुना होगा, मोज़िला फायरफॉक्स। डी है सफारी ब्राउज़र, ये भी एक ब्राउज़र है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये पूछा है फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्राउज़र। ध्यान से समझिएगा, नॉट अ ब्राउज़र। तो गूगल जो है आपका एक सर्च इंजन है। अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में यही डिस्कस कर रहे थे हम लोग। गूगल क्या है? कोई ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्या है? आपका एक सर्च इंजन है। बाकी इन गूगल को छोड़कर सारे क्या हैं? ब्राउज़र हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है सही ऑप्शन होगा कि गूगल क्या है? ब्राउज़र नहीं है, एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था विच गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग सीवेज स्लज। सीवेज स्लज देखिए, जो मल होता है, मल होता है, उसका जो कचरा होता है उससे पूछा है कौन सी गैस प्रोड्यूस होती रहती है। तो ऑप्शन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन O2, आर्गन अमोनिया। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। क्या है? द प्रोडक्ट गैस कंटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, ट्रेस अमाउंट्स ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन सच एज इथेन, एथिलीन, वाटर, नाइट्रोजन एंड वेरियस कंटामिनेंट्स जो हैं ये आपके जनरेट होते हैं किससे? सीवेज स्लज से। यानी कि अगर हम बात करें, कभी कभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है और कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये सारी गैसेस जो हैं प्रोड्यूस होती हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी। देखिए, TB, KB, GB, MB। तो असेंडिंग ऑर्डर, देखिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर 2 ऑर्डर होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटे की ओर जब हम जाते हैं, सबसे पहले बड़े से छोटे की ओर, यानी लार्ज टू स्मॉल, L to S। डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर आपका होता है स्मॉल टू लार्ज। अब क्वेश्चन पर आते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी। TB का मतलब है टेराबाइट, KB का मतलब है किलोबाइट, GB का मतलब है गीगाबाइट, MB का मतलब है मेगाबाइट। तो असेंडिंग ऑर्डर की जब हम बात करेंगे तो पहले सबसे छोटा,
तो आपका जो ऑप्शन है चारों, इसमें सबसे छोटा है KB। सबसे छोटा आपका क्या है? सबसे छोटा है KB, किलोबाइट। उसके बाद आता है MB यानी मेगाबाइट। उसके बाद आता है GB यानी गीगाबाइट। उसके बाद आता है टेराबाइट, TB। KB का जो पावर होता है, अगर हम ऐसे बात करें तो ये 1024 बाइट होता है, यानी 2 to the power 10। फिर यहाँ बढ़ती चली जाती है 20 2 to the power, फिर गीगा में 30, फिर 40, ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर आपका जो C है, KB ग्रेटर देन MB ग्रेटर देन GB ग्रेटर देन TB, ऑप्शन नंबर C सही होगा आपका। इसको और डिटेल में देख लीजिए, कुछ यूनिट्स जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। देखिए 1 बिट, जो 1 बिट होती है वो बाइनरी डिजिट होती है। बाइनरी डिजिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर क्या है? 0 और 1, यानी कि इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइनरी डिजिट। तो सब स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बाइनरी डिजिट है बिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिट। बिट का मतलब क्या है? 0 या 1। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। 0 का मतलब होता है लो, 1 का मतलब होता है हाई। और हम कह सकते हैं कि देखिए और एक चीज़ होता है, जान लीजिए आप, 1 निबल इक्वल टू होता है 4 बिट, और 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट। ठीक है। अब ये चार्ट जो मैंने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 1 बिट इक्वल टू 1 बाइनरी डिजिट, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB, फिर 1024 KB इक्वल टू 1 MB, फिर 1 GB, फिर 1 TB, फिर 1 PB पेटाबाइट, EB एक्साबाइट, ZB जेटाबाइट, YB योटाबाइट, 1 ब्रोंटोबाइट। सबसे लार्जेस्ट हाईएस्ट मेमोरी है 1 जियोबाइट। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, वेयर इज़ द फर्स्ट वैदिक यूनिवर्सिटी? सबसे पहली वैदिक यूनिवर्सिटी कहाँ इस्टेब्लिश की गई है? तो 4 ऑप्शन था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। तो फर्स्ट वैदिक यूनिवर्सिटी है आपका MP मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश की गई है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कुछ। देखिए वैदिक यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करने का पर्पज़ क्या है? दिस स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ आर मीन्ट फॉर स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड वेदास साइंस, यानी कि संस्कृत और वेदों के ज्ञान को स्प्रेड करने के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई हैं उन्हें हमने वैदिक यूनिवर्सिटी कहा। देयर आर सेवरल इंस्टीट्यूशंस दैट कंटेन द फ्रेज वैदिक यूनिवर्सिटी। देखिए सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है स्क्रीन पर आपका दिख रहा होगा, महर्षि महेश योगी वैदिक यूनिवर्सिटी इन कटनी मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? कटनी में, मध्य प्रदेश में। इसे हम लोग इंटरनेशनल वैदिक हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वैदिक हिंदू विश्वविद्यालय। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। तो देखिए महर्षि महेश योगी वैदिक यूनिवर्सिटी ऑल्सो नोन एज महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय इज एन एक्रीडिटेड स्टैच्यूटरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन कटनी। ये तो मैंने बता ही दिया। It is a part of Maharishi educational system and was established by the state legislature in 1995। कब इस्टेब्लिश किया गया था इसे? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या UT हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट? यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा स्नातक पास विद्यार्थी कहाँ पर, किस राज्य में थे? तो ये होगा आपका, इसका डेटा हम देखते हैं फिर मैं बताता हूँ। देखिए अगर हम सेंसस की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट हुए थे बच्चे, फिर महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में जो थे आपके 9,919 बच्चे 0.84, महाराष्ट्र में 8,639 बच्चे, आंध्र प्रदेश में 5,577, तमिलनाडु में 5,457। इस तरीके से अगर हम लास्ट की बात करें तो दिल्ली में 2,757 और केरला में 2,531। लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है हमारा, इसमें NCT ऑफ दिल्ली है, चंडीगढ़ है, केरला है, महाराष्ट्र है। तो इसमें ऑप्शन चारों हैं, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट की बात करें तो देखिए UP के बाद महाराष्ट्र का नंबर था। महाराष्ट्र में कितने ग्रेजुएट हैं? 8,639 ग्रेजुएट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी, 1997 में, पीआईटी की 1947 में, यूएनआई की 1959 में, और दूरदर्शन का जो प्रसारण स्टार्ट हुआ था वो 1959 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था रैम का लोकेशन। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि रैम लोकेशन से रिलेटेड पूछा गया था। तो देखिए जो रैम की लोकेशन है आपको पता ही है, सीपीयू में रैम चिप लगाई जाती है। उसके अलावा रैम क्या है, मैंने बताया था, रैम जो है आपका वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी बताया था मैंने। यानी लास्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस बताए थे कि रैम 2 टाइप का होता है, एस रैम, डी रैम। तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं 30 सितंबर वाले के, उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था डायरेक्शन से रिलेटेड। तो डायरेक्शन से रिलेटेड आप जानते ही हैं किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, पहले ईस्ट गया फिर वेस्ट गया, ईस्ट पहले नॉर्थ से साउथ गया, फिर थोड़ा सा ईस्ट मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स आज हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। इस समय जो ट्रेंड चल रहा है डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पढ़िए, नंबर सीरीज़ को पढ़िए, लेटर सीरीज़ को पढ़िए, डीआई अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे पूछे जा रहा है। और आईसीटी का जो एब्रीविएशन है उसको तो ज़रूर ही पढ़िए, जो संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है, वो ज़रूर पढ़िए, बहुत पूछा जा रहा है। लॉजिकल रीजनिंग पूछा जा रहा है, इंडियन लॉजिक को बहुत पूछा जा रहा है, और मेमोरी से रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, एस रैम, डी रैम क्या है, ये क्वेश्चंस इससे पूछे जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो फैलिसीज़, देखिए फैलिसीज़ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, फैलिसीज़ को अच्छे से देख लीजिए। और स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरीके से क्या है, अगर हम मोटा मोटा बात करें तो रिसर्च के बेसिक्स से क्वेश्चन भी कुछ पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हायर एजुकेशन से यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बहुत पूछा जा रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किससे रिलेटेड हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से क्या है, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी आज की क्लास। थैंक यू सो मच। और यदि आपको वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो इन्हें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो।